नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के चैनल में। इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए साल 2021 के दौरान आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की फोरकास्ट, यानी कि करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, दोस्ती, घर परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन में मिलने वाले अवसर, मुश्किल महीने, आसान महीने, अनुकूल महीने और इसके साथ साथ टिप्स और एडवाइस और शायद और भी बहुत कुछ, और ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत काफी सकारात्मक लग रही है। 4 जनवरी को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए कई इच्छाओं को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, आप अच्छे अवसर मिलने पर कुछ नई चीजों को सीखने के लिए दूर देशों की यात्रा करना चाहेंगे। इसी तरह से कुछ कन्या राशि के जातक अपने घर को सुंदर बनाने के लिए धन खर्च करना पसंद कर सकते हैं और फिर इसी प्रकार से कुछ जातक एक वाहन खरीदने का शौक भी पूरा कर सकते हैं। जो भी मामला हो, आपका दिल खोलकर खर्च करने की संभावना है। इसके लिए आपको गिल्टी महसूस करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से आपके पास बजट की कमी का भी कोई कारण नहीं होगा। कुल मिलाकर यह साल कन्या राशि के जातकों के लिए कई यात्राओं के संकेत दे रहा है। और अब कन्या राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ग्रहों के गोचर के प्रभाव को विस्तार से देखते हैं। आइए सबसे पहले आपके मौद्रिक लाभ यानी कि मॉनेटरी गेन्स और आय की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों की कुंडली के अनुसार यह वर्ष आपके धन संबंधी मामलों के लिए शुभ है। यदि आप बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मेहनत करते हैं तो अच्छी कमाई के लिए काफी गुंजाइश होगी। खासकर साल की शुरुआत में आप कृपया यह भी ध्यान रखें कि अप्रैल से सितंबर महीनों तक का समय आपके लिए कम अनुकूल यानी कि फेवरेबल होगा। कन्या राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं, उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में मान सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए वर्ष की शुरुआत में और उसके बाद 14 सितंबर के बाद का समय बेहतर लाभ के संकेत दे रहा है। आपका पेशा जो भी हो, आपकी कमाई और करियर में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति जी और शनि देव आपके एकादश भाव पर संयुक्त रूप से दृष्टि डाल रहे हैं। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो आप अपने बच्चों से और उनके द्वारा लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ कन्या राशि के जातक शेयर बाजार और संबंधित व्यवसाय से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों की कुंडली के 9वें भाव में राहु कुछ जातकों के लिए लंबी यात्राओं के अवसर प्रदान कर सकते हैं। कन्या राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं, उनमें से कुछ के लिए ट्रांसफर और स्थान परिवर्तन के संकेत भी मिल रहे हैं। कन्या राशि के जो जातक लंबे समय से प्रेम में हैं, तो अब उनको वैवाहिक जीवन में आने के अवसर मिल सकते हैं। जो जातक शादी के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें तलाश होगी एक ऐसे व्यक्ति की जो रीति रिवाजों को मानने वाला हो। इसलिए आप केवल ऐसे पार्टनर को ही अपना जीवन साथी बनाएं जो ट्रेडिशनल थॉट्स और वैल्यूज को मानते हैं। कन्या राशि के जिन जातकों को एक प्यार करने वाला साथी मिल गया, वे उसके साथ बड़ी कमिटमेंट बनाकर इस साल की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही आप एक सीरियस रिश्ते में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। विवाहित जोड़े अपने परिवार के लिए योजना बनाना पसंद कर सकते हैं, यानी कि फैमिली को बढ़ा सकते हैं। कन्या राशि के विवाहित जातकों की कुंडली के 5वें भाव पर शनि और बृहस्पति जी के गोचर के कारण आपको एक संतान का आशीर्वाद मिलने की संभावना है। कन्या राशि के सिंगल जातक अपनी समझदारी, संयम और सादगी के साथ लोगों को आकर्षित करना पसंद कर सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को सीरियसली लेने के मूड में होंगे और इस रिलेशनशिप को लंबे समय के दृष्टिकोण से देख रहे होंगे। यदि आप वर्तमान में अपने पार्टनर या जीवन साथी के साथ कुछ टकराव या लड़ाई की स्थिति में हैं, तो आपके लिए बातचीत के साथ समस्याओं को
पूरी तरह से हल करने का ही सबसे अच्छा समाधान है। आप अपने रिलेशनशिप को फिर से आगे बढ़ाने के लिए एक साथ कोई नई हॉबी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। वर्ष 2021 में कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में आप अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के कारण अपने परिवार के साथ अधिक समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन शुक्र है कि जैसे जैसे महीने बीतेंगे आपकी पारिवारिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस वर्ष आपके परिवार में शांति और सद्भाव का माहौल बना रहेगा। आपकी कुंडली को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यह वर्ष आपके बच्चों की प्रगति के लिए बहुत ही अनुकूल है। यदि आपके बच्चे विवाह योग्य उम्र के हो गए हैं तो आपको अपने बच्चे के लिए एक अच्छा विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है और उनकी शादी इस वर्ष हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर, ग्रहों की दशा का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी, हो रही या फिर होने वाली घटनाओं का अच्छे से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं बाकी का राशिफल। इस वर्ष आपका सोशल सर्कल अब और अधिक स्थिर हो सकता है। इस वर्ष समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा पहले से बढ़ेगी और समाज में आपका प्रभाव और अधिक विस्तार करेगा। 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक का समय आपके लिए कुछ निराशाजनक या प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल हो सकता है, लेकिन इस अवधि के बाद एक बार फिर अनुकूल समय का आप आनंद उठा सकते हैं। यह वर्ष कन्या राशि के उन विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम देने में सक्षम होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। जैसे कि आपको पहले भी संकेत दिया गया है, इस वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए भी काफी शुभ होगी। यदि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रहे हैं या हाल ही में आपकी शिक्षा समाप्त हुई है तो 6 अप्रैल के बाद आपके लिए रोजगार पाने की संभावना बनी रहेगी। स्कूल में बड़ी कक्षाओं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के विद्यार्थी अब अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक गंभीर होंगे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कन्या राशि के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स में प्रवेश मिल सकता है। आपके लिए इस वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ रहेगी। आपकी कुंडली में बृहस्पति जी के अनुकूल स्थिति में होने के कारण आप मानसिक और शारीरिक रूप से सतर्क और स्वस्थ रहेंगे। हालांकि 6 अप्रैल से 14 सितंबर की अवधि के दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति जी उस समय आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहेंगे। इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें और पर्याप्त सावधानी बरतें। 14 सितंबर के बाद की अवधि कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगी। और अब कुछ टिप्स। बुधवार के दिन आपको छोटी उंगली में सोने की अंगूठी में उत्तम क्वालिटी का पन्ना रत्न पहनना अच्छा रहेगा। मंगलवार को थोड़ी कच्ची मूंग की दाल को भिगोकर रखें और बुधवार को अपने हाथों से पक्षियों को खिलाएं। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। एक चांदी का सिक्का हमेशा अपने पर्स या बैग या जेब में रखें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का इस वर्ष का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर अपने बहुत सारे मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अन्य वीडियोस की तुरंत जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, साथ ही में घंटी वाले निशान को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार,
सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बल मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, ये मेरी शुभकामना है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।